डेली डोज के विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सेनापति कुंतल जी के साथ। चर्चा करेंगे चुनावों को लेकर, चुनाव की तैयारियों को लेकर, साथ ही जानेंगे कि आने उनकी क्या रणनीति है गठबंधन की और किस तरीके से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि कुछ समय पहले चाचा भतीजा विवाद काफ़ी सुर्खियों में था, लगातार पोस्टर खूब लगे और विवाद ने खूब गरमाया राजनीति को। हालांकि परिवार के मुखिया मुलायम सिंह यादव जी के हस्तक्षेप के बाद अब दोनों मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। साइकिल और चाबी दोनों साथ दिख रहे हैं। हाल ही में हमने कुछ दिन पहले देखा था कि मथुरा क्षेत्र में से उन्होंने अपनी चुनावी तैयारियां शुरू की थी। शिवपाल यादव का एक बहुत बड़ा काफिला मथुरा शहर में दिखा था। उन्होंने अपनी ताकत का एहसास भी कराया था। अब देखने की बात होगी कि ये चाचा भतीजा कॉम्बिनेशन यूपी की राजनीति में कितना प्रभावी होगा और साथ मिलकर लड़ने से वो अब बीजेपी के सामने कितनी बड़ी चुनौती के रूप में दिखाई देंगे। कुंतल जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं डेली डोज में। धन्यवाद सचिन जी। कुंतल जी, चाचा भतीजे का जो काफ़ी लंबे समय से कह सकते हैं कि 1 या 1.5 साल या 2 साल जो आपसी संबंध रहे, तो अब वो संबंध मुलायम सिंह यादव जी के हस्तक्षेप के बाद जो सुधरे हैं, तो वाकई वो बिल्कुल सुधर गए हैं या चुनावों को देखकर सुधरे हैं? नहीं, देखिए, किसी चीज़ों को लेकर आपसी मतभेद थे, मतभेद कभी नहीं रहा। और जनता की जो स्थिति है इस समय उत्तर प्रदेश में, जो कुशासन भारतीय जनता पार्टी का था, इससे निजात दिलाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और माननीय शिवपाल यादव जी ने जो कदम उठाया है वो जनता के हित में को देखकर उठाया है। और ये तय मान लीजिए कि 10 मार्च 2022 को भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश से विदाई तय है। अब चाचा भतीजा का जो कॉम्बिनेशन बन गया है, वापस से फिर से चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो अब क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि चाचा भतीजा मिलके जो अब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और क्या वाकई में धरातल पर वो उस लड़ाई को अंजाम देने में सक्षम दिख रहे हैं जो बीजेपी के साथ 17 में कहीं कमज़ोर थी? देखिए, इस समय वर्तमान में जो रैलियां हुई हैं गठबंधन में, जैसे जयंत जी, राष्ट्रीय लोकदल से जयंत जी ने अभी इगलास में एक रैली करी, आपने देखा ज़बरदस्त भीड़, यानी कि रैली स्तर पर जितनी भीड़ थी, जो जन सैलाब था, उससे 10 गुना बाहर था। वाहनों से नहीं, लोगों से सड़कें जाम थीं। और ये भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीति रही है, उनके कारण से जन आक्रोश है। अब यूपी में जो देखा जा रहा है, चुनावी समीकरण जिस तरीके से बन रहे हैं, और जैसे कह सकते हैं बीजेपी से, अन्य पार्टियों से लोग कूद कर गठबंधन की तरफ आ रहे हैं, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि ये जो लोग आ रहे हैं, ये कोई पूर्वानुमान करके आ रहे हैं या इनकी वहाँ टिकट कट रही है इसलिए यहाँ आ रहे हैं? नहीं, टिकट कटने से मतलब नहीं है, क्योंकि टिकट तो इन्हें वहाँ पहले दी थी और उन्होंने भी एक सोशल इंजीनियरिंग जो बीजेपी ने की थी उसका उन्हें लाभ भी मिला था बीजेपी को उसका। और ये लोग वो हैं जिन्होंने उस समय ये देखा, क्योंकि इन्होंने झूठे वादे किए थे, उन वायदों से की वजह से ये लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किए। अब उन्होंने जब ये देखा कि हम जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर जुड़े थे, जब हम अपने जिनकी अगुवाई करते हैं, जिनके हम नेता हैं, जब हम उनको उन वंचितों को लाभ नहीं दिला पा रहे हैं, तो वो क्यों अपनी समाज के अंदर अपनी छवि खराब कराएंगे। इसी कारण से ये लोग बहुत राजनीति की बड़ी समझ रखने वाले लोग हैं और अपने जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं उनके हक की लड़ाई लड़ते हैं। और उन्हें मालूम है कि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका विकास, ये तो फ्रॉड बात करते हैं, सबका विकास सबका साथ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती है। और समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है और समाजवादी विचारधारा के सभी लोग हैं। तो आप ये निश्चित मानिए कि समाजवादी पार्टी की 2022 में सरकार बनेगी और इनकी विदाई तय है और सबका विकास और सबका साथ
समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेगा। जो सोशल इंजीनियरिंग की आपने बात की, जो 2017 में बीजेपी ने की और उन्होंने प्रचंड बहुमत लेकर सत्ता बनाई, इस बार जो सोशल इंजीनियरिंग अखिलेश यादव कर रहे हैं और कई सारे गठबंधन उन्होंने किए हैं, कई सारी क्षेत्रीय पार्टियों को उन्होंने अपने साथ लिया है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या उनको सीट बंटवारे को लेकर कोई आने चुनाव से पहले कोई ऐसी चीज़ सामने आ सकती हैं, दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, क्योंकि सभी को चुनाव लड़ना है और सभी महत्वाकांक्षी हैं? देखिए, मैं नहीं मानता हूँ कि इस तरह की कोई भी चीज़ आएगी, क्योंकि ये समान विचारधारा के दल हैं जिनकी विचारधाराएं एक हैं और वो आपस में उन चीज़ों को प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से अपनी जनता का अहित नहीं होने देंगे। तो उत्तर प्रदेश की जनता का अहित नहीं होने देंगे और सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और प्रचंड बहुमत की इस बार सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तो अभी देखिएगा जमानतें जब्त होंगी। प्रदेश की बात के बाद अब मैं मथुरा की बात कर लेता हूँ। आपके बाद अहम जिम्मेदारी है मथुरा की और आप भी एक घटक दल के जिलाध्यक्ष हैं। मथुरा में 5 विधानसभा सीटों में से कितनी विधानसभा सीट गठबंधन की आएंगी? इसी में दूसरा सवाल जोड़ देता हूँ कि कितने सिंबल पर समाजवादी चुनाव लड़ेगी और कितने सिंबल पर लोकदल चुनाव लड़ेगी और कितने सिंबल पर आपकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी? देखिए, जहाँ तक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का सवाल है, तो जो भी कैंडिडेट होंगे हमारे सभी समाजवादी पार्टी के साइकिल गठबंधन पर ही चुनाव लड़ेंगे। दूसरी रही बात, जैसे राष्ट्रीय लोकदल है इस गठबंधन में शामिल है, कितनी सीटें उन्हें गठबंधन में मिलती हैं उस हिसाब से वो अपने सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। और रही बात मथुरा जनपद की, तो मथुरा जनपद की 5 विधानसभा सीटें गठबंधन जीतने जा रहा है। आप दावा कर रहे हैं 5 सीटें मथुरा में गठबंधन जीतने जा रहा है। हालांकि भी प्रत्याशी आज या कल में तय हो जाएंगे। मथुरा वृंदावन सीट जो कि काफ़ी हॉट सीट रही, चर्चा में रही योगी आदित्यनाथ जी के चुनाव यहाँ से लड़ने के कयासों पर, ऐसे में गठबंधन अपना कैंडिडेट जो चुनेगा वो क्या इस लड़ाई में इतना मजबूत रहेगा जो टक्कर दे सके? देखिए, मथुरा का इतिहास रहा है कि मथुरा ने हमेशा बाहरी लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया है, तो यहाँ योगी की या किसी और की दाल नहीं गलने वाली है किसी भी तरह से। और दूसरी बात ये है कि जो गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं ये सभी बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं। और मैंने जो कहा कि जीतने जा रहे हैं, तो जो जन सैलाब रैलियों में आ रहा है उसके कारण से हमें ये पता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विदाई निश्चित तय है। योगी जी का तो अब खैर अभी बाकी है, क्या होगा, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। मथुरा से जो इस बार गठबंधन प्रत्याशी देने जा रहा है, यहाँ का लोकल होगा या बाहर का होगा? कुछ बाहर के प्रत्याशियों की भी चर्चा यहाँ मथुरा में जोरों पर है। क्या कोई ऐसा चेहरा होगा जो सरप्राइजिंग होगा और एक विनिंग कैंडिडेट के तौर पर मथुरा की जनता उसे देख सकती है? देखिए, कैंडिडेट तय करना ये राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। जिले स्तर पर रिपोर्ट्स जाती हैं, वो देने का हम लोगों का काम होता है। हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को जो चीज़ें थी स्थितियों से अवगत करा दिया है। तो बाकी किसको चुनाव लड़वाना है ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, और जिसको राष्ट्रीय नेतृत्व तय करके भेजेगा जिस भी जगह पर, चाहे वो गठबंधन का समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हो, चाहे वो गठबंधन के तहत लोकदल का प्रत्याशी हो, किसी का भी प्रत्याशी हो, सभी जो गठबंधन में दल हैं पूरी ताकत से मिलकर एकजुट होकर उसके लिए काम करेंगे। अब चुनाव प्रचार का तरीका भी इस बार थोड़ा बदला हुआ देखने को मिलेगा। ऐसे में चाचा भतीजा दोनों किस तरीके से प्रचार की कमान संभालेंगे ये भी आने वाले समय में पता चलेगा, किस तरीके से वो अपनी टीम को, अपनी पार्टी को लोगों में तक पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसे में आप क्या देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग कितनी सीटें गठबंधन का, ऐसा कोई दावा आप कर सकते हैं? देखिए, गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलेगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ हम लोग 350 प्लस रहेंगे। आपने 350 प्लस कहा, अखिलेश यादव जी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा 400, तो उनसे पूछा भी गया 3 सीटें किसके लिए, खैर मैं उसमें नहीं जाऊंगा। आप लोगों का ज़मीनी जो काम है, जिला, आपके पास जो जिलाध्यक्ष हैं आप पार्टी के, तो आप
जो घूम रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि लोगों का रुझान क्या है, एक वास्तविक रूप में रुझान क्या है, और वो लगभग आपको कितनी सीटें यहाँ से जीतते हुए मथुरा से दिख रही हैं? देखिए, हम मथुरा वृंदावन विधानसभा के साथ में हम लोग मथुरा जनपद में 5 विधानसभाएं हैं, हम 5 विधानसभाएं जीत रहे हैं। गठबंधन 5 विधानसभा सीटें जीतेगा। दूसरी, हम लोग रोज़ क्षेत्र में होते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और आपस का वार्तालाप होता है। तो इस समय किसान बुरी तरह से परेशान है, युवाओं को रोज़गार नहीं है, क्यों रोज़गार तो इन्होंने देना ही नहीं था, केवल भर्ती निकाली, उसके बाद वो पर्चा लीक हो जाता है और फिर वो बंद हो जाता है। यानी कि हर जगह पर लोगों को छला जा रहा है। जिला स्तर पर कांग्रेस के साथ कहीं तालमेल बनता हुआ दिख रहा है? तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। मेरा कहने का मतलब है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस भी काफ़ी 5 विधानसभाओं में से कुछ एक पर इतनी मजबूत दिखाई देती है कि वो मेन स्ट्रीम फाइट में दिख रही है। तो ऐसे में कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ या कांग्रेस के साथ इस तरीके की कोई मंत्रणा जिला स्तर पर भी हो रही है, कुछ ऐसा है? देखिए, जिला स्तर पर ये विधानसभा का चुनाव है और इसमें सरकार बनाने के लिए चुनाव हो रहा है। तो इसमें जो भी निर्णय लेंगे वो राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग लेंगे। अगर राष्ट्रीय नेतृत्व किसी तरह का कोई निर्णय लेता है तो उसका वो मान्य होगा। अदरवाइज हम तो जो गठबंधन में हमारे घटक दल हैं उनके लिए हम पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ। जो ऊत-पात चल रही है नेताओं की, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, दूसरी पार्टी से छोड़ के जा रहे हैं एक दूसरे में, ऐसे में कोई चेहरा अगर गठबंधन में आता है तो क्या मथुरा से उसकी टिकट, जो 5 साल से जो मेहनत कर रहे हैं, ऐसे किसी कार्यकर्ता की सीट काटकर उसे वरीयता भी दी जा सकती है? ऐसे कुछ हो सकता है ऐसा? मेरे संज्ञान में तो ऐसा कुछ अभी नहीं आया है कि इस तरह का कुछ हो। और बाकी बहुत सारे निर्णय बड़े दिल से लिए जाते हैं, तो जब बड़े दिल से कोई निर्णय लिया जाएगा तो वो स्वीकार होगा। कोई सरप्राइजिंग चेहरा जो गठबंधन की तरफ से अब की बार मथुरा की 5 विधानसभा में किसी पर भी दिखाई दे सकता है? देखिए, मैं इसके बारे में नहीं कहूँगा। ये राष्ट्रीय नेतृत्व है, टिकट तय करने का काम राष्ट्रीय नेतृत्व का है। हम लोगों से यहाँ से रिपोर्ट्स मांगी जाती है, वो रिपोर्ट्स हम लोगों ने दे दी हैं अपनी। हम लोगों ने अपने सुझाव जो देने थे वो दे दिए हैं। उसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसको कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी और कौन सी सीट से कौन चुनाव लड़ेगा। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन आप यहाँ से जो रिपोर्ट्स भेजते हैं, क्योंकि जिला अध्यक्ष स्तर पर रिपोर्ट्स जाती हैं, तो कहीं ना कहीं अनुमान आप लोगों के पास भी होता है कि हम क्या किन चेहरों को भेज रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, और वहाँ से ही फिर वो मोहर लग के आती है। लेकिन आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया थोड़ा रहता है कि संभावना 1% 2% की कुछ हो सकती है, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था। फिलहाल कुंतल जी से हमारी चर्चा हुई चुनावों को लेकर, 2022 के लेकर। मथुरा के ऊपर भी हम लोगों ने बात की और चाचा भतीजा कॉम्बिनेशन के लिए भी हम लोगों ने उनसे बात की और जाना कि चाचा भतीजा कॉम्बिनेशन इस बार क्या कुछ नया कर पाएगा, ज़मीनी स्तर पर वो कितना लोगों को अपने साथ जोड़ सकेंगे, चुनाव की इस लड़ाई में, चुनावी माहौल में वो कितना लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकेंगे, अपने विचारों को पहुंचा सकेंगे, और किस तरीके से जनता उनको रेस्पॉन्स करेगी, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। हालांकि अभी टिकटें फाइनल होना बाकी है। आज तक हो सकता है 1 या 2 दिन में टिकटें फाइनल हो जाएं और चुनावी समर और गति पकड़ ले। अभी तक के लिए इतना ही। आगे और भी हम लोग ऐसी चर्चाएं आपके लिए लाएंगे और आपको रूबरू कराएंगे ताज़े चुनाव के हाल को लेकर। इसके साथ धन्यवाद।